जय मसीह की भाई बहन। तो हम आज की संगति में हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के गुप्त रहस्यों के विषय में। पिछली संगति में हमने जाना था कि परमेश्वर की कौन सी भविष्यवाणी हम पूरा हुआ होता देख रहे हैं। तो आज की संगति हम शुरुआत करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चलिए हम वचनों से आगे बढ़ते हैं भाई और बहन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं, हमें प्रभु के आगमन के लिए स्वागत कब करना चाहिए? जब मनुष्य का पुत्र आपदाओं से पहले गुप्त रूप में आता है, जब वह आपदाओं के बाद खुलेआम उतरता है, या फिर मुझे नहीं पता। तो ये हम परमेश्वर की भविष्यवाणी से जानते हैं कि परमेश्वर गुप्त रूप में आता है या फिर बादलों के साथ आने वाला है। तो ये हम वचनों की संगति से हम जानते हैं। वचन में आगे बढ़ते हैं। वचन में क्या लिखा है ब्रदर सिस्टर? प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इस पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। तो हम वचनों से सीखते हैं ब्रदर, वचनों से जानते हैं सिस्टर, कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। आज पूरी मानव जाति पापी है। हालांकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान दे दिया, लेकिन आज भी मानव जाति शुद्ध और पवित्र नहीं हुई है। आज भी उसके अंदर गलत विचार है, गलत अवधारणा है, उसकी गलत सोच है, बुराई करना, चुगली करना, झूठ बोलना, निंदा करना। कैसे वो स्वर्ग के राज्य में जा सकती है? कैसे वो परमेश्वर के राज्य में जा सकती है? कैसे वो कल्पना कर सकती है? तो हम ये वचनों से सीखते हैं ब्रदर सिस्टर, कि परमेश्वर किन के बारे में कहता है, कि कहता है जो पाप करता है पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र ही सदा रहता है। तो परमेश्वर घर में कौन रहेगा? पुत्र रहेगा, दास कभी नहीं रहेगा। दास वो होता है जो उसके घर में सेवा करता है, लेकिन पुत्र वो होता है जो उसके सेवा को और उसकी आज्ञा को मानता है, उसके अनुकूल अपना जीवन जीता है। तो पुत्र बनने के लिए कौन होंगे जो उसके पुत्र होंगे? क्योंकि दास कभी घर में नहीं रहता है, दास एक नौकर होता है। जैसा कि एक राजा होता है, और जब उसका बेटा कितना भी बड़ा अपराधी करे, कितना ही बड़ा गुनाह करे, लेकिन वो अपने बेटे को ही राजा बनाएगा, ना कि अपने दास को बनाएगा। तो पुत्र ही सदा घर में रहता है। हम ये वचन से जानते हैं, परमेश्वर ने पुत्र बनाया है। परमेश्वर के जो पुत्र लोग हैं, जो परमेश्वर की पवित्रता में बने रहते हैं। दास वो लोग होते हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन पुत्र वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के द्वारा बनाए जाते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते, उसके अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लय व्यवस्था 11:45 में लिखा है। परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मानव जाति सोचती है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है और सीधा हमें स्वर्ग में उठा ले जाएगा। क्यों कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ? परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर है। ये मानव जाति कैसे उसके सामने टिक सकती है? वो आस लगा के बैठी है कि वो बादलों पे आने वाला है। जब वो बादलों पे आएगा, तो उसके सामने क्या मानव जाति टिक पाएगी? जो आज चुगली करती, बुराई करती है, खूब पैसों के लिए एक दूसरे को हड़प लेती है, पैसों के लिए एक दूसरे को कलंक लगाते हैं, एक दूसरे पे बुराई करते हैं। ऐसी मानव जाति यीशु यीशु ज़रूर कहती है, लेकिन उसके मन, उसके विचार, उनकी अंदर की जो भ्रष्टता है, अशुद्ध भ्रष्टता है, वो कैसे कह सकती है कि हम शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं? फिर परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ? तो परमेश्वर की यही भविष्यवाणी से हम जानते हैं। कहता है कि उस पवित्रता की खोजियो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। तो कहता है कि वो पवित्रता ढूंढो, उस पवित्रता की खोजियो। अगर वो पवित्रता मिल जाएगी तो ठीक है, अगर वो पवित्रता नहीं है तो उसके बिना कोई कदापि प्रभु को नहीं देखेगा। तो वो हम पवित्रता की खोजी करने के लिए वो वचन को बोलता है, वचनों का इस्तेमाल करता है। यही हम वचनों से सीख रहे हैं ब्रदर सिस्टर, वो यही हम वचनों से जान रहे हैं। कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बिना कोई पवित्रता मेरे राज्य में नहीं आ पाएगा। इसलिए परमेश्वर पहले गुप्त रूप में मानव जाति का शुद्धिकरण करता है, शुद्ध वचन बोलता है, पवित्र करता है, ताकि मानव जाति का शुद्धिकरण किया जा सके और उसे पवित्र किया जा सके। आगे के वचन में हम जानते हैं, कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि मैं अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा।
तो ये हम वचनों से जान रहे हैं कि कब कहीं प्रभु ने आज से 2000 साल पहले कहा था कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, मगर अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। उस समय अगर परमेश्वर कहता तो उस समय मानव जाति नहीं सहन सकती थी। उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी जितनी आज है। इतनी टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है, उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय नहीं सह सकती थी। लेकिन आज वो कह रहा है, कहता है कि परंतु जब वह यथार्थ सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की आने वाली बातें बताएगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। कहता है कि जो जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वह अंतिम दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। अंतिम दिनों में उसे दोषी ठहराएगा क्या मतलब है? ये अंत के समय है। अंत के समय में अगर वो जो आज सत्य की बातें कह रहा है, ये भविष्यवाणी से हम जान रहे हैं कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, मगर तुम्हें नहीं सह सकते। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की बातें बताएगा। तो आज सत्य का आत्मा सारी बातें बता रहा है। लोग सोचते हैं कि चर्च में चले जाओ, मिनिस्ट्री में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ऐसा करो वैसा करो। ये कोई सत्य की बातें नहीं है। वो गुप्त रूप में अपनी भेड़ों को बताता है, गुप्त रूप में अपनी भेड़ों को बताता है। परमेश्वर चोर की नहीं आके उन लोगों को ढूंढता है जो उसकी कल्पना है, जो आत्मा में उसकी खोज करते हैं, जो सच्चे उसके वचनों के भूखे और प्यासे हैं, उन्हीं को गुप्त रूप में वचन बताता है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितने संगति सुनने वाले, कितने उसका संगति छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन सच्चा यही है कि वह कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य की बातें बताएगा। लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा है, वो जो उसकी वाणी सुनने के लिए तरस रहे हैं, कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और उन्हीं को पवित्र करता है जो उसके पुत्र है। उनको नहीं करता है जो दिखावा करते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो हम पवित्र हो गए। ये एक अवधारणा, झूठी अवधारणा होती है। हम यही वचनों से सीख रहे हैं, वचनों से जान रहे हैं। अगर हम रोज़ यहीं बने रहते संगति में तो हम एक इतने बड़े विषय को जानेंगे कि आखिर परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की इन भविष्यवाणी का क्या अर्थ है। तो आगे के वचनों में हम ये सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए हम यही सीखते हैं कि जो मुझे तुच्छ जानता है, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही अंत के दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। ये आज अंत के दिन चल रहे हैं ब्रदर सिस्टर, अंत के दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। ये अंत के दिन है और ये अंत के दिन जो उसे स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो ये वचन ही उसे दोषी ठहराएंगे। कहते हैं कि वो किसी को दोषी नहीं ठहराएगा, ये वचन ही उसे दोषी ठहराएंगे। जो आज न्याय कर रहा है, जो गुप्त रूप में परमेश्वर देह धारण करके मानव जाति को हर एक मानव जाति का कर्मों को अपनी पुस्तक में लिख रहा है। लोग सही सोचते, मानव जाति सोचती कि हम 2 घंटे चर्च में हो आते बस हो गया शुद्धिकरण। सोचते हैं कि हमने 5 घंटे बाइबल पढ़ ली तो हमारा पवित्र हो गया। सोचते हैं कि हम तो हर संडे चर्च में चले जाते हैं। मानव जाति के विचार, उनकी सोच, उनकी बुराइयां हमेशा होठों पे रखी रहती है। कैसे वो कह सकती है कि वो परमेश्वर के साथ उसके राज्य में जाने के योग्य है? फिर उसकी ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी? प्रभु आगे के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान है। यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। तो आगे के वचन में हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर जो उसके वचन से जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान है। यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। तो जो था और जो है और जो आने वाला है, उसका आज का नाम क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहेंगे क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। उसके वचन से हम सीख रहे हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर का पहला यहोवा परमेश्वर नाम था, उसके बाद यीशु हुआ और आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब हम समझ सकते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर उसका नाम था, उसके बाद यीशु नाम हुआ तो उसने और नए वचन बोले, लेकिन आज वो नए वचन बोल रहा है। अब हम थोड़ा सा पीछे चल के जाते हैं तो जब अब्राहम को परमेश्वर ने मूसा को जब आज्ञा दी थी, अब्राहम को आज्ञा दी थी, मूसा को आज्ञा दी थी, यूसुफ की आज्ञा दी थी, वो एक पुराना नियम था। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो एक और नया नियम था और आज जो कह रहा है वो एक नया और नियम है। अब हम ये जान सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम अलग अलग है लेकिन है एक ही मात्र परमेश्वर। तो अब ये भविष्यवाणी की हम खोज करते हैं कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है मगर तुम उन्हें सह नहीं सकते। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो आप जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से हम वो वचन सीख रहे हैं, वो ही सत्य का आत्मा है। वो यीशु के नाम से नहीं, अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आता है और वो सत्य का मार्ग बताता है, मानव जाति का शुद्धिकरण करता है, उन अंतिम दिनों के वचन को बोलता है कि उन भ्रष्टता को कैसे निकला जाए, उन भ्रष्ट भाव से हम कैसे बाहर आ सकते हैं।
कैसे शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो ये हम वचनों से सीखते हैं, वचनों से जानते हैं। आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आगे एक वचन में हम पढ़ते हैं कि फिर मैंने बड़ी भीड़ के जैसे और बहुत जल के जैसा शब्द और गर्जनों के जैसा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया। इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कहते हैं वचन की हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। तो आज उसका यही नाम है और युगानुयुग तक यही नाम रहेगा। वो जो नाम है वो ये नाम है सर्वशक्तिमान। तो हम इससे आगे की हम जान रहे हैं कि अगर हम इसमें अगर जुड़े रहते हैं, अगर डेली डेली इसमें शामिल होते हैं, तो आगे इसमें संगति से हम जानते हैं कि जो 2 चरण थे पहले के, वो अलग नाम से थे। पहला पुराना नियम था, दूसरा नए नियम आया और आज का जो है वो नए वचन है, जो अंत के दिनों के वचन है। तो इसी से हम जान रहे हैं, आगे के वचन से हम जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या अर्थ है। इसलिए व्यवस्था के युग के दौरान परमेश्वर का नाम यहोवा था और अनुग्रह के युग में यीशु का नाम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन अंत के दिनों में के दौरान उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य का मार्गदर्शन करने और मनुष्य को जीतने, मनुष्य को प्राप्त करने और अंत में युग का समापन करने के लिए कहता है। तो अब हम यहाँ वचनों से सीख रहे हैं कि परमेश्वर का आज का क्या नाम है। तो जो सत्य का आत्मा आएगा वो हम इसी नाम से जानते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हाँ, ये बात सच है कि वो बादलों पे आने वाला है, लेकिन निश्चित रूप से पहले मानव का शुद्धिकरण पवित्र करना चाहता है। इस युग का अंत करने से पहले वो मानव जाति को शुद्धिकरण करना चाहता है, ताकि वो इस योग्य हो सके कि परमेश्वर के सामने टिक सके। और वो सत्य का आत्मा ही अंत के दिनों के वचनों को बोलता है, जिससे मानव जाति का शुद्धिकरण और पवित्रता को प्राप्त किया जाता है। तो हम ये वचनों से सीखते हैं, वचनों से जानते हैं। आगे की और भी बहुत सारे वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से वचन जिससे मानव जाति का शुद्धिकरण होगा। तो हम बने रहिएगा। अभी तक के लिए आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।